मेरा महबूब आया है। चुपके रात दिन आंसू। हेलो दोस्तों, मैं सलीम अहमद। आज मैं अपने लिए कोई बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूंगा रफी साहब की। रफी साहब के लिए आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, रफी साहब का एक लाजवाब किस्सा, एक बेहतरीन किस्सा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस महीने 31 जुलाई को रफी साहब को दुनिया में आए हुए और दुनिया से गए हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई सन 1980। इस दिन मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर और अपने चाहने वालों को छोड़कर हमेशा के लिए अपने हकीकी रब से जा मिले थे। मैं बात कर रहा हूं सन 1980 की। जी हाँ, ये वही साल है जब रफी साहब 31 जुलाई के दिन सबको छोड़कर चले गए थे। आप सभी जानते हैं कि रफी साहब एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे और वो किसी दूसरे इंसान का उतना ही सम्मान करते थे जितना वो खुद का सम्मान करते थे, या अपने परिवार में सबसे ज्यादा सम्मान किसी बड़े का किया जाता है। इसी तरह से वो औरों का सम्मान भी करते थे। उनकी नजर में एक राजा और एक फकीर दोनों की बराबर हैसियत थी। तो दोस्तों, बात है सन 1980 की। रफी साहब अमेरिका से अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर वापस इंडिया आए थे। उस साल रफी साहब अमेरिका में धूम मचा रहे थे। रफी साहब के चाहने वाले यूं तो सारी दुनिया में हैं, लेकिन उस साल रफी साहब अमेरिका के अंदर अपने शो से भारत का नाम रोशन कर रहे थे। जिसे भी पता चलता अमेरिका में रफी साहब आए हैं, वो टिकट खरीदता और रफी साहब को देखने और सुनने के लिए हाजिर हो जाता। ये हाल थी रफी साहब की। ऐसे ही टाइम पर पाकिस्तान के एक बड़े कलाकार, बड़े फनकार उस्ताद गुलाम अली साहब इंडिया में कॉन्सर्ट कर रहे थे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आपने ये गजलें जरूर सुनी होंगी। इन्हीं गजलों को गाने वाले गुलाम अली साहब मोहम्मद रफी साहब जिनके बहुत बड़े फैन थे। जब मोहम्मद रफी साहब ने उस सुबह अखबार निकालकर पढ़ा इंडिया में आने के बाद, तो आपने देखा कि उस्ताद गुलाम अली इंडिया में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। और जब रफी साहब आए थे उस वक्त वो 25 कॉन्सर्ट कर चुके थे और थक चुके थे, बिल्कुल थकन से भरपूर। अपने कमरे पे आराम फरमा रहे थे, अपने होटल के कमरे में आराम फरमा रहे थे। रफी साहब ने जब ये खबर पढ़ी अखबार में तो उनसे नहीं रहा गया और रफी साहब ने फौरन उनके फोन नंबर पर फोन किया। घंटी बजी, उस्ताद सो रहे थे। घंटी और जोर से बजी, उस्ताद एकदम घबरा कर उठे और नींद में ही फोन उठाकर अपने कान पे लगा दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ी हल्की सी आवाज, क्योंकि रफी साहब हल्का ही बोला करते थे। तो रफी साहब ने कहा, मैं रफी बोल रहा हूँ, मैं रफी बोल रहा हूँ। उस्ताद समझे ना मालूम कौन से रफी ने फोन कर दिया। तो गुलाम अली साहब ने कहा, कौन रफी? सोच में पड़ गए। रफी साहब ने दूसरी तरफ से पूछा कि क्या आप उस्ताद गुलाम अली बोल रहे हैं? तो गुलाम अली साहब ने कहा, हाँ मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ। तो रफी साहब ने बिना कुछ कहे उनकी तारीफें करना शुरू कर दिया। बहुत तारीफें। गुलाम अली सोच में पड़ गए, अरे ये तो रफी साहब भारत के मशहूर कलाकार, मशहूर फनकार, मशहूर गायक कलाकार, उन्होंने मुझे फोन किया है। और हैरान हो गए और फिर नींद की खुमारी भी चली गई और फोन पर बोले, माफ कीजिए मैं नींद की खुमारी में था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कौन बोल रहा है। और फिर रफी साहब ने कहा, अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं अपनी कार भेज रहा हूँ और आप मेरे घर आ जाइए, आज का नाश्ता हम दोनों एक साथ करेंगे। तो गुलाम अली साहब ने कहा, यहाँ पर कार तो है, आप ऐसा करिए ड्राइवर भेज दीजिए। तो रफी साहब ने अपना ड्राइवर भेज दिया। रफी साहब के ड्राइवर के साथ उस्ताद गुलाम अली साहब रफी साहब के घर आ गए।
और रफी साहब इतने उत्साहित थे उन्हें देखने के लिए कि उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी और बिना चप्पल के दौड़ लगा दी गुलाम अली साहब से मिलने के लिए। बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। एक कलाकार ने दूसरे कलाकार का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और दरवाजे पर जाकर उनको रिसीव किया। घर के अंदर लेकर आए, बैठाला, तरह तरह की चीजें उनके सामने रख दी नाश्ते की, और दोनों ने अच्छी तरह से खूब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिले, बातचीत की। और रफी साहब ने कहा, गुलाम अली साहब मैं तो आपका फैन हूं। तो गुलाम अली साहब ने उनके घर के अंदर देखा, इतने अवार्ड थे कि इससे पहले गुलाम अली साहब ने इतने अवार्ड किसी कलाकार को मिलते हुए नहीं देखे थे। भरा हुआ कमरा था रफी साहब का अवार्ड से जो उनको मिले हुए थे। तो गुलाम अली साहब ने कहा, आप तो पूरी दुनिया में फेमस हैं, पूरी दुनिया में आपका फेम है। तो रफी साहब ने कहा, हाँ होंगे, जरूर है, लेकिन मैं तो आपका फैन हूं, मैं तो आपको सुनता हूं। रफी साहब जैसे बड़े फनकार के मुंह से ये बात सुन के गुलाम अली बहुत खुश हुए और दोनों ने एक साथ बैठकर काफी देर तक एक दूसरे की तारीफें की। ये मिजाज था रफी साहब का। और जब वो विदा होने लगे तो रफी साहब ने उनको एक शॉल और एक अंगूठी निशानी के तौर पर दी, रफी साहब ने गुलाम अली साहब को, और वो गले मिलकर उनसे विदा हुए। तो दोस्तों ये मिजाज हैं रफी साहब के कि किस तरह से वो एक कलाकार का सम्मान करते थे। ऐसे कितने वाकयात हैं रफी साहब के